हेलो गाइस, विकिपीडिया चैनल में आपका स्वागत है। मैं विपुल जैन आज आपको बताने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 1.4 सेट थ्योरी से। तो देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। जय श्री। देखिए, यहाँ पर हम एक्सरसाइज 1.4 के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है युग्म सम्मिलन का ज्ञात कीजिए, यानी यूनियन की बात कर रहे हैं। युग्म सम्मिलन क्या होता है? युग्म सम्मिलन, इसके बारे में सबसे पहले जानते हैं। यूनियन कहते हैं जिसे अंग्रेजी में हम, ठीक है। अब यूनियन क्या होता है? सारे सदस्यों को, सारे मेंबरों को एक साथ इकट्ठे कर दो। जैसे एक क्लास के अंदर कुछ लड़के और कुछ लड़कियां हैं, तो अगर हम उनका यूनियन बनाएंगे तो सभी कक्षा में जितने बच्चे बैठे हैं उन सभी का हम यूनियन कह देंगे, ठीक है। तो इसमें कोई ख़ास चीज़ नहीं है यूनियन को समझाने में। तो यूनियन सभी सदस्यों का होता है जिसमें सभी सदस्यों को एक साथ ले लिया जाता है। लेकिन बस यूनियन में ये चीज़ ध्यान रखी जाती है, कोई भी सदस्य डबल नहीं लिखा जाता, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन को समझाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा, कैपिटल X बराबर लिखा है 1,3,5 और दूसरे में लिखा है कैपिटल Y बराबर 1, 2, 3, ठीक है। अब इसका युग्म सम्मिलन निकालना है तो X यूनियन Y। अब 1, 3, 5 और 1, 2, 3 में अब इसके सभी सदस्यों को हम इकट्ठा करेंगे, लेकिन कोई भी सदस्य डबल नहीं आना चाहिए। अब जैसे 1, 2, 3, 5, ये इसका युग्म सम्मिलन बन गया, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, ठीक। अब अगला क्वेश्चन हम चलते हैं लेके। ये है आपका सेकंड क्वेश्चन। A बराबर A, E, I, O, U, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन दूसरा इसका सेट है B बराबर A, B, C। तो यूनियन निकालना है, इसमें युग्म सम्मिलन कहते हैं हिंदी में। अंग्रेजी में इसे यूनियन बोलते हैं, A यूनियन B, यानी A और B का संघ, ठीक। अब इसमें कितने मेंबर है? A इसमें भी है, इसमें भी है। फिर उसके बाद B लिखेंगे, उसके बाद C लिखेंगे, C के बाद E लिखेंगे, I लिखेंगे, O लिखेंगे और U लिखेंगे, ठीक है। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक। ये आपका आ गया। अब थर्ड क्वेश्चन है इसका। थर्ड क्वेश्चन, A बराबर X सच दैट X एक प्राकृत संख्या है, एक प्राकृत संख्या है, ठीक है, और 3 का गुणज है, और 3 का गुणज है, ठीक है। B बराबर X सच दैट X संख्या 6 से कम है, संख्या 6 से कम है, संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है, संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है, ठीक है। सबसे पहले हम ए सेट को समझते हैं। ए सेट क्या कहना चाहता है? सबसे पहले प्राकृत संख्या कौन सी होती हैं? प्राकृत संख्या होती हैं जिनको हम गिनती के रूप में, गणना के रूप में लेते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? एक प्राकृत संख्या जो 3 का गुणज है। अब 3 का गुणज कौन सी होगी प्राकृत संख्या? प्राकृत संख्या होगी 3, 6, 9, 12 डॉट डॉट, ठीक है। दूसरे में लिखा है x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या, संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या। अब 6 से कम कौन सी संख्या होगी? जो प्राकृत संख्या होगी, संख्या 6 से कम होगी और जो 3 का गुणज भी हो, तो संख्या 6 से कम होगी 3 होगी, ठीक है। अब संख्या 6 से कम, तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं? अब दोनों की बात को हमें मानना है और दोनों में ही जवाब हमें देना है। सबसे पहले एक प्राकृत संख्या जो 3 का गुणज है, 3, 6, 9, 12। दूसरी लिखी है संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या। अब एक प्राकृत संख्या 6 से कम तो क्या बन सकती है? जो 3 का गुणज हो, या 3 का गुणज या संख्या 6 से कम। 1, 2 आपका 4, 5,
ठीक है, संख्या 6 से कम एक प्राक संख्या है, तो 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 4 या 5, ये 6 से कम है, या फिर 3 का गुणज, दोनों में से एक संख्या हम लिख सकते हैं। तो ए यूनियन बी, यहाँ आंसर देंगे हम ए यूनियन बी, एक्स सच दैट एक्स बराबर 1, 2, 3, 1, 2, 4, 5 या संख्या 3 का गुणज। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है सी का। लिखते हैं ए बराबर एक्स सच दैट एक प्राकृत संख्या है, जो यहाँ लिख रहे हैं, इस तरह से लिख रहे हैं 1 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल से। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एक्स का मान 1 से बड़ा, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, एक्स का मान जो है 1 से बड़ा, ठीक है, और x का मान 6 से छोटा या बराबर। x का मान जो है 1 से बड़ा या x का मान जो है 6 से छोटा या बराबर, इसका मतलब ये है। ठीक, आप समझ गए होंगे, तो मैं इसको बिगाड़ दूं। चलिए, ठीक है, मैंने समझाने के लिए आपको लिखा था x का मान 1 से बड़ा। अब b क्या लिखा है? ठीक है, अब b और देख लो आप। b मेरे में लिखा है 6 x सच दैट x 6 लेस देन x लेस देन 10। देखिए x का मान 6 से बड़ा और 10 से छोटा, तो इसके लिए तो a की जो वैल्यू है मेरे पास वो होगी 2, 3, 4, 5, 6। अब b की जो वैल्यू बनेगी 6 से बड़ी 7, 8, 9, ठीक है, 6 से बड़ी और 10 से छोटी। तो इसका a यूनियन b क्या बनाओगे? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ठीक है, ये हमारी बन जाएगी चौथा। ठीक, तो हम यहाँ लिख सकते हैं। अब इसको अगर हम उस दूसरी विधि में लिखेंगे तो हम इसे कैसे लिखेंगे वो भी देख लो। ये तो हमने इससे मैच कर लिया। रोस्टर मेथड से लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स, क्या लिख सकते हैं? 1 लेस देन एक्स लेस देन 10। एक्स का मान 1 से बड़ा और 10 से छोटा है। ठीक है, अब लास्ट है हमारा a बराबर 1, 2, 3, ठीक है, और b बराबर 5। a बराबर 1, 2, 3 और b बराबर 5। अब b क्या होता है? यहाँ पर एक सेट है, तो इन सबको इकट्ठा कर देंगे हम। a यूनियन b बराबर a, b, c। देखिए 1, 2, 3। अब ये 5 जो होता है वो नल सेट होता है, एम्प्टी सेट बोलते हैं, तो इसको नहीं लिखेंगे। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका। मान लीजिए a बराबर a, b और b बराबर a, b, c। क्या a सबसेट b है या a यूनियन b ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरे में क्या है देखो ज़रा। दूसरा है a, b, ठीक है, और b बराबर a, b, c। क्या a सबसेट b है? सबसेट की परिभाषा होती है a के बे अवयव जो b में है, तो ये a सबसेट b है। सबसेट की परिभाषा मैंने पिछले वीडियो में आपको दी है,
सबसेट उसे कहते हैं, उपसमुच्चय कहते हैं कि ए के वे अवयव जो बी में उपस्थित हैं, मौजूद हैं। तो ए के सारे अवयव बी में मौजूद हैं, ठीक है। तो हम इसे ए का बी का अवयव कहते हैं। अब यहाँ पर ए यूनियन बी निकलवा रहे हैं, तो ए यूनियन बी हमारा हो जाएगा ए कॉमा बी कॉमा सी, ठीक है। और ए सबसेट बी बराबर यहाँ लिख देंगे हाँ है, हो गया, ठीक है।